ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के स्पेशल शुभ अवसर श्रील प्रभुपाद जी के तिरुभाव दिवस के दिन, आज के दिन प्रभुपाद का गोलोक गमन हुआ। तो सभी इस्कॉन मंदिरों में इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये भी सेलिब्रेशन है, जस्ट लाइक अपीयरेंस, डिसअपीयरेंस इज आल्सो सेलिब्रेशन। अपीयरेंस प्राकट्य महोत्सव होता है, अप्राकट तिरुभाव भी महोत्सव है, क्योंकि वैष्णव आचार्य, ये जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, वो इस भौतिक संसार से डिसअपियर होकर के भगवान के नित्य सेवा में संलग्न होने के लिए नित्य धाम में प्रवेश करते हैं, या भगवान के ही सेवा को करने के लिए अन्यत्र किसी ब्रह्मांड में प्रकट होते हैं, वहां भी कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए। बस इसीलिए श्रील भक्तिविनोद ठाकुर नामाचार्य हरिदास ठाकुर के डिसअपियरेंस के ऊपर कमेंट करते हुए बोलते हैं कि जो लोग ऐसा सोचते हैं वैष्णव डाइज, दे आर इल अफेक्टेड। तो ऐसे सोचने वाले लोग वो मूर्ख हैं, बिकॉज वैष्णव नेवर डाइज, he dies to spread the holy name। ये बहुत आज परफेक्ट स्टेटमेंट, मैं एग्जैक्ट स्टेटमेंट निकालता हूँ भक्तिनाथ ठाकुर का। वैष्णवस नेवर डाई, डाइंग टू स्प्रेड स्टेटमेंट। A line from a poem by Bhaktivinoda Thakur. So he says, he reasons ill who tells that Vaishnavas die when thou art living still in sound। ये एक पोयम लिखा था शिला भक्तिनाथ ठाकुर ने कि वो व्यक्ति जो ऐसा सोचता है कि वैष्णवों का मृत्यु होता है, हिज रीजंस आर इल, लॉजिकल एरर है उनके ऐसा सोचने में, क्योंकि वैष्णव कभी मरते नहीं हैं, वो हमेशा जीवित रहते हैं, द फॉर्म ऑफ देयर साउंड इंस्ट्रक्शन। दिस इज वन थिंग। फिर नेक्स्ट लाइन में बोलते हैं, द वैष्णवस डाई टू लिव एंड लिविंग ट्राई टू स्प्रेड द होली नेम अराउंड। तो वैष्णव डाई टू लिव, अगर वो तिरुभाव होता है, शरीर छोड़ते हैं, तो वो वापस से जीवित होकर के हरिनाम को प्रचार करने के लिए होता है। इटर्नल लाइफ ऑफ स्प्रेडिंग द होली नेम ऑफ गॉड टू अदर्स, टू स्प्रेड द होली नेम। दिस इज द पर्पस ऑफ डिवोटीज लाइफ इन देयर डेथ और sacrifice। So they die to live by spreading the holy name। ये श्री भक्तिनाथ ठाकुर का स्टेटमेंट। एंड इसका प्रूफ क्या है? प्रभुपाद जी से जब एक बार एक रिपोर्टर ने पूछा, व्हाट विल हैपन टू योर मूवमेंट व्हेन यू डाई, आपके मूवमेंट को क्या होगा जब आपका मृत्यु हो जाएगा? प्रभुपाद इमीडिएटली रिप्लाई किए, आई विल नेवर डाई, मेरा कभी मृत्यु नहीं होगा। आई विल लिव इन द फॉर्म ऑफ माई इंस्ट्रक्शंस। एंड फर्स्ट कैंटो भागवतम को श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर को डेडिकेट करते हुए श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं बहुत इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट। वो मैं एग्जैक्ट पढ़ के बताता हूँ आपको। फर्स्ट कैंटो
डेडिकेशन में प्रभुपाद जी भागवत को डेडिकेट करते हैं टू श्रीला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज माय स्पिरिचुअल मास्टर ऑन द 26th annual ceremony of his disappearance day. 26 डिसअपियरेंस डे के दिन प्रभुपाद जी भागवत फर्स्ट कैंटो कंप्लीट करके डेडिकेट करते हैं अपने स्पिरिचुअल मास्टर को और फिर लिखते हैं he lives forever by his divine instructions and the followers lives with him. तो आध्यात्मिक गुरु अपने दिव्य उपदेशों के माध्यम से हमेशा जीवित रहते हैं और जो फॉलोवर्स हैं, फॉलोवर्स मतलब जो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को स्मरण में रखते हैं हमेशा, तो वैसे फॉलोवर्स लिव्स विथ हिम, उनके साथ हमेशा रहते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी बोले जब अमेरिका में अकेले संघर्ष कर रहे थे, बोले आई नेवर फेल्ट अलोन, मुझे कभी अकेला महसूस नहीं हुआ। आई ऑलवेज फेल्ट माई स्पिरिचुअल मास्टर श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इज विथ मी, कि मेरे आध्यात्मिक गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमेशा मेरे साथ, उनके इंस्ट्रक्शंस को याद करके। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जो है इस्कॉन में है। इस्कॉन इज श्रील प्रभुपाद इज इस्कॉन। प्रभुपाद बोले इस्कॉन इज माय बॉडी, इसलिए इस्कॉन को जो छोड़ के जाता है या इस्कॉन के अगेंस्ट हो जाता है, दैट मीन्स ही इज अगेंस्ट श्रील प्रभुपाद। कभी कभी जैसे मान लीजिए स्पिरिचुअल मास्टर है, गुरु है, तो उनके शरीर के किसी अंग में कुछ बीमारी हो गई, पैर में मान लीजिए चोट लग गया है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कोई डिसाइपल उसको घृणा करेगा, वो सेवा देगा ना, घृणा तो नहीं करेगा। ऐसा नहीं बोलेगा ये अब ये स्पिरिचुअल मास्टर अभी नहीं रहा, ये तो खराब हो गया, ऐसा तो नहीं बोलेगा, ये तो मूर्खता होगी। उसी प्रकार से इस्कॉन जो है प्रभुपाद का बॉडी है, शरीर है, तो इसलिए इस्कॉन के कुछ हिस्से में अगर से फॉर एग्जांपल कुछ डिवोटी कम्युनिटी या सम मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, कुछ मैनेजमेंट में जो भक्त है या कुछ हैं ऐसे लोग, या कोई इस्कॉन का एक केंद्र है या सेंटर है, मंदिर है, जहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ हो गया, ऊपर नीचे हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा इस्कॉन बॉडी को आप ब्लेम कर देंगे और रिजेक्ट कर देंगे, बिकॉज इस्कॉन बॉडी इज प्रभुपाद बॉडी, प्रभुपाद जी का बॉडी। तो जो एक्चुअल डिसाइपल या फॉलोवर होगा, वो क्या करेगा, इस्कॉन को ब्लेम करने की बजाय या इस्कॉन को छोड़ने की बजाय जिस पार्ट में अगर तकलीफ है, तो अपना अपनी स्थिति में रहते हुए कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करेगा कि इसको कैसे सुधारा जाए। पर अगर वो नहीं कर सकता है, तो कम से कम उन लोगों को हेल्प करेगा जो कर सकते हैं। जस्ट लाइक आध्यात्मिक गुरु के शरीर के किसी अंग में अगर प्रॉब्लम हो गई, तो या तो डिसाइपल खुद सेवा करेगा, प्रयास करेगा उसको सही करने का, या फिर डॉक्टर को बुलाएगा और हेल्प करेगा, असिस्ट करेगा, ये कार्य करना चाहिए। लेकिन अगर कोई ब्लेम करने लग गया, ब्लेम करता है और छोड़ के चला जाता है, इसका मतलब ही इज गोइंग अगेंस्ट इसका। तो प्रभुपाद इसलिए आखिरी समय में जाते वक्त ये स्टेटमेंट बोले, इफ यू लव मी then your love will be seen how much you cooperate among each other to push forward ISKCON। और जितने भी प्रभुपाद जी के डेडिकेटेड डिसाइपल हुए हैं, उन लोगों ने यही हमेशा बोला है कि नेवर एवर फाइट अगेंस्ट ISKCON, ISKCON के अगेंस्ट फाइट मत करो। हाँ, बिकॉज कुछ कुछ भक्तों से कभी घर्षण हो जाने के कारण या कुछ मैनेजमेंट में वर्क करने वाले भक्तों के साथ आप प्रॉब्लम हो गई, तो आप उनसे डील करिए। हाँ, इस्कॉन के अगेंस्ट मत खड़े हो जाइए। ये सो प्रभुपाद इसलिए चाहते थे कि इस्कॉन में रह करके सब लोग इस्कॉन को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। तो आज प्रभुपाद जी का तिरुभाव दिवस है, हम लोग कुछ प्रभुपाद जी के महिमा के ऊपर चर्चा करेंगे, स्पेशली उनके प्रिडिक्शंस, शास्त्रों और आचार्यों के द्वारा प्रिडिक्शंस जो किए गए हैं उसको देखेंगे।
So many Sastric predictions of the Prabhupada, the appearance of Srila Prabhupada. Appearance of Srila Prabhupada is there. युग आचार्य के रूप में भी बोला जा सकता है, बिकॉज युग धर्म में हरिनाम संकीर्तन एंड श्री चैतन्य महाप्रभु इनॉग्रेटेड दिस हरिनाम संकीर्तन। हरिनाम संकीर्तन को चैतन्य महाप्रभु इनॉग्रेट की, मतलब स्टार्ट की। और स्पेशली बंगाल, उड़ीसा में और साउथ इंडिया में बहुत विस्तृत लेवल पे महाप्रभु इसका प्रचार किए। उसके अलावा भी ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया ये ट्रैवल और इसका प्रचार प्रसार किए। बट उसके बाद लेकिन महाप्रभु का जो प्रचार का स्टाइल था, इट वाज नॉट मीन्स ऑर्गेनाइज्ड वे, क्योंकि उस वक्त ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत नहीं थी। डिवोटीज जो है सिंपल वैदिक लोग रहते थे, सिंपल हार्टेड होते थे। तो महाप्रभु केवल जो है उनको हरिनाम संकीर्तन दिए, गीता भागवत पढ़ो, हरिनाम संकीर्तन करो, बस ये दिए। और लोग सिंपली जो है उसको फॉलो किए। महाप्रभु परम भगवान है, तो उनका पोटेंसी था कि उस पोटेंशियल से जो भी उनके कांटेक्ट में आया, इमीडिएटली वो गॉड कॉन्शियस हो गया, कृष्ण कॉन्शियस, फुली कृष्ण कॉन्शियस। महाप्रभु को रिक्वायरमेंट नहीं थी कि कोई सोसाइटी स्टेब्लिश करके फिर रूल्स रेगुलेशन लगा करके। ऑफ कोर्स शास्त्रीय रूल्स रेगुलेशन वो तो थे ही, जैसे लाइक फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करना, ये सब तो है। लेकिन ऑर्गेनाइज तरीके से मास लेवल पे प्रीचिंग करने के जो ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स होता है, वो सब करने का जरूरत नहीं था। बट महाप्रभु जानते थे कि आगे अगर इसको प्रचार करना है ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो एक ऐसा सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज तरीके से होना जरूरी है। तो इसके लिए महाप्रभु अपने डिसाइपल, डायरेक्ट डिसाइपल सठ गोस्वामी, उनको प्रेरित किए ये कंपाइलेशन, शास्त्रिक शास्त्रों को कंपाइल करने के लिए, ताकि एक फाउंडेशन तैयार हो जाए, जिस फाउंडेशन पे आगे चल के स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन स्टेब्लिश किया जाए। तो वो है सठ गोस्वामी के टीचिंग्स। फिर उसको, फिर सठ गोस्वामी के बाद कुछ जनरेशन तक ये टीचिंग्स को फॉलो हो रहा था। लेकिन फिर बहुत सारे अपसंप्रदाय प्रकट हो गए, और फिर ऑलमोस्ट 200 300 ईयर्स तक ये चलता रहा। और जब स्पेशली श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर प्रकट हुए और उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट को हाथ में लिया, तब वो ये ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर का प्लानिंग चालू किया। इसी के ब्लूप्रिंट बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ब्लूप्रिंट। और अपने पुत्र और डिसाइपल श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद को प्रेरित किए। वो फाउंडेशन क्रिएट किए कि कैसा ये ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, और उसको इंडिया, भारतवर्ष तक में प्रचार प्रसार की। और फिर उसी चीज को श्रील प्रभुपाद जी वर्ल्ड वाइड लेवल पे उसको एक्सिक्यूट किए, और इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी एक मिशन स्टैब्लिश की, इन कंप्लीट फॉर्म ऑफ चैतन्य महाप्रभु प्रिडिक्शन कि पृथ्वी त्याग से यतन अगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार है। ये श्रील प्रभुपाद जी इस टास्क को कंप्लीट किए। सो सो ये भविष्य पुराण में प्रतिसर्ग चैप्टर 20 वर्स 71-73 में, श्लोक नहीं लिखा है लेकिन यहाँ पे बताया गया है। भविष्य पुराण का श्लोक है, म्लेच्छास हु आर born from mixed countries ruled by descendants of Kashyap demons, and the Sudras will become Brahmanas by initiation. They will wear sikhas and Brahman threads and will become well versed in the uncontaminated fruits of the Vedas. They will worship me by the yajna prescribed by the Lord of Lords, the protector of सच्ची देवी श्री चैतन्य महाप्रभु। ये भविष्य पुराण का श्लोक है, जिसमें बताया गया है कि पूरे विश्व में जो कश्यप मुनि के डिसेंडेंट, दैत्य, दैत्यों के डिसेंडेंट और शूद्र, इन लोगों को भी ब्राह्मण इनिशिएशन दे करके ब्राह्मण और वैष्णव बनाया जाएगा। और ये श्रीमद् भागवतम की शिक्षाओं के अनुरूप यज्ञेश्वर भगवान का सचिनंदन के स्वरूप में उनका पूजा करेंगे। चैतन्य महाप्रभु खुद प्रिडिक्शन किए, चैतन्य भागवत अंत्य खंड 4.126। एबे नाम संकीर्तन तीक्ष्ण खड्गलया अंतर असुर जीवेर फेलिब कटिया
यदि पापी छाड़ी धर्म दूर देश जाय, मोर सेनापति भक्त जाय बेतथाय। ये चैतन्य भागवत के अंत्य खंड में हम लोग यहाँ पहुंचने वाले हैं। हम लोग जो संडे संडे भागवत चैतन्य भागवत कथा कर रहे हैं, तो अभी अंत्य खंड सेकंड चैप्टर में। तो बस 2 अध्याय बाद ये आने वाला है। आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा, उसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। चौथा अध्याय अंत्य खंड में महाप्रभु खुद प्रिडिक्शन कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं कि हाँ, ये बे नाम संकीर्तन तीक्ष्ण खड्ग, खड्ग मीन्स तलवार, बहुत ही तीक्ष्ण तलवार नाम संकीर्तन रूपी लेकर के मैं क्या करूंगा, अंतर असुर जीवेर फैलिबा काटिया। I will root out and destroy the demonic mentality in the hearts of the conditioned soldier। जो बद्ध जीवात्मा है उनके हृदय के अंदर के आसुरी प्रवृत्ति को मैं काट दूंगा, नष्ट कर दूंगा। फैलिबा काटिया। लेकिन फिर महाप्रभु बोल रहे हैं कि लेकिन कुछ पापी लोग इतने होंगे जो मेरे से दूर भाग जाएं। ये संकीर्तन रूपी जो तलवार है उसके प्रभाव में नहीं आए। हाँ, यदि पापी छाड़ी धर्म दूर देश जाए, if some sinful people escape and giving up religious principles go to far off countries, तब मोर सेनापति भक्त जाइबे तथा, then my commander in chief सेनापति भक्त will appear to chase them and distribute Krishna consciousness। दूर देश से जाए, यहाँ पे जो महाप्रभु बोल रहे हैं दूर देश से जाए मतलब भारतवर्ष छोड़ छोड़ करके विदेशों में चले जाए, वहां पे जाके बैठ जाएंगे तो मेरा तलवार वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। जब संकीर्तन आंदोलन, तब क्या करेंगे, तब मेरा सेनापति भक्त जा ही देता था, वो वहां पे जाएगा ये तलवार ले लेकर के, हरिनाम संकीर्तन रूपी तीक्ष्ण तलवार लेकर के वहां जाएगा, पहुंचाएगा, और फिर उनसे उन सब के अंदर के असुरों को काट दिया जाएगा। तो ये कौन किया ये कार्य? अगर चैतन्य महाप्रभु प्रिडिक्शन कर रहे हैं तो चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद ये कार्य किसने किया है? देयर इज ओनली वन डिवोटी, वन आचार्य। वो कौन है? प्रभुपाद जी, श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद जी, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ये अटेम्प्ट कराए थे अपने कुछ शिष्यों को भेज करके, बट दैट अटेम्प्ट वाज अनसक्सेसफुल। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से भक्ति सिद्धांत महाराज जी का ये अटेम्प्ट सक्सेसफुल हुआ। तो इसलिए ये सेनापति भक्त कौन है? जाई बेता था है, और श्रील प्रभुपाद जी। तो ये सबसे सॉलिड प्रिडिक्शन चैतन्य महाप्रभु के द्वारा सन। तो चैतन्य महाप्रभु चैतन्य मंगल में भी सूत्रखंड सॉन्ग 12 टेक्स्ट 564 565 में प्रिडिक्शन करते हैं। पृथ्वी ते अच्छे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हाईवे मोरा। ये तो सब लोग जानते हैं। पृथ्वी ते अच्छे जत नगर आदि ग्राम, पृथ्वी में जितने नगर और ग्राम हैं हर जगह मेरे नाम का प्रचार होगा। और चैतन्य महाप्रभु ये भविष्यवाणी की है, तो पृथ्वी बोलेगा ना, स्पेशली भारतवर्ष बस नहीं बोले। भारतवर्ष के लिए तो ये बोले कि भारतवर्ष मनुष्य जन्म हईल जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार, ये बोले भारतवर्ष में जिसका भी मनुष्य जन्म हुआ है। हालांकि भारतवर्ष भी रेफर करता है पूरे पृथ्वी को, हाँ, पूरा पृथ्वी ही भारतवर्ष मानना चाहिए, क्योंकि यही है वैदिक इंस्ट्रक्शन। वो तो बाद में जाकर के सब वो हो गया, संकुचित होता गया, भारतवर्ष एक छोटा सा नक्शा रह गया बस। नहीं तो पहले तो पूरा पृथ्वी ही था। बट चैतन्य मंगल के इस प्यार में महाप्रभु स्पेसिफिकली पृथ्वी ते अच्छे नगर आदि ग्राम बोल रहे हैं। तो पूरे पृथ्वी में अगर देखा जाए तो कौन किया है ये चीज? तो प्रभुपाद जी की है। तो इसलिए महाप्रभु के प्रिडिक्शन को फुलफिल करने वाले और प्रभुपाद जी, तो ये प्रिडिक्शन ऑलरेडी दिया था। पेरियल्लवार श्री संप्रदाय में भी ये प्रिडिक्शन हुआ है। देयर विल कम अ रेस विच विल tread the earth with raised hands and vertical tilak on their foreheads, who will chant the names of Hari. This will destroy the influence of Kali। तो पेरियल्लवार श्री विष्णु चित्त श्री संप्रदाय में अपने दिव्य प्रबंध के पहले अध्याय के 10वें श्लोक में ये लिखते हैं कि भविष्य में एक ऐसा कम्युनिटी आएगा भक्तों का, वैष्णवों का, जो ऊर्ध्व पुंड्रक तिलक लगाएंगे और दोनों हाथ ऊपर कर करके हरिनाम संकीर्तन करेंगे, और इससे कली का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। तो अर्थ बोल रहे हैं यहाँ पे पूरे पृथ्वी में।
ये भी प्रिडिक्शन दिया है। मध्वाचार्य के द्वारा भी प्रिडिक्शन किया गया है। सुमध्व विजय के आखिरी अध्याय में, उनका एक ग्रंथ है सुमध्व विजय, उसके आखिरी अध्याय में, द रियल नॉलेज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन जीव एंड श्रीहरि एंड द सर्विस ऑफ श्रीहरि विल स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड वेरी शॉर्टली। कि भगवान श्रीहरि और जीवात्मा के डिफरेंस के बीच में जो डिफरेंस है, अंतर है, इसके बारे में जो वास्तविक ज्ञान है, और इस बेसिस पे भगवान श्रीहरि के सेवा, हाँ, सेवा का प्रचार प्रसार पूरे जगत में होगा बहुत जल्दी। श्रीमध्वाचार्य ये प्रिडिक्शन किया, और ये कार्य श्रील प्रभुपाद जी की, प्रभुपाद जी के आप शिक्षाओं में आप देखेंगे तो स्पेसिफिकली बहुत ही क्लियर कट स्पष्ट रूप में जीवात्मा और परमात्मा भगवान हरि में जो डिफरेंस है उसको क्लियर बताया गया। एक जगह प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि एनीबडी हु प्रीचेस द डिफरेंस बिटवीन जीवात्मा एंड परमात्मा, भगवान हरि में और जीव में अंतर का जो प्रचार करता है, सच अ डिवोटी बिकम्स वेरी डियर टू लॉर्ड हरि, ऐसा भक्त भगवान हरि को बहुत प्रिय हो जाता है, यानी जो मायावाद का खंडन कर देता है। क्योंकि मायावाद इतना भयानक है, वो जीवात्मा के हृदय में भगवान के प्रति जन्म लेने वाला जो प्रेम है, ये भाव है, ये जो ऑलरेडी अगर प्रेम और भाव है, उसको नष्ट कर देता है पूरी तरीके से, विच इज द लाइफ ऑफ डिवोशनल सर्विस। भगवान की सेवा भक्ति का जो प्राण है, भगवान के प्रति भाव या प्रेम, उसको नष्ट करता है मायावाद। और ये भाव या प्रेम ही है जो भगवान श्री हरि को भी आकर्षित कर लेता है और उनको भी आनंद देता है। किसी भक्त के द्वारा जब सेवा की जाती है भगवान कृष्ण की, तो वो क्या चीज है जो भगवान कृष्ण को आनंद देता है? वो सेवा आनंद नहीं देता है। सेवा क्या करे? आप भगवान के लिए 56 भोग बनाए, हमको कोई 56 भोग बना के खिलाएगा तो हाँ हमको आनंद मिल जाएगा, भले भाव से खिलाए नहीं खिलाए। लेकिन भगवान को 56 भोग की क्या जरूरत है? और 56,000 56 करोड़, 56,000 करोड़ भोग लग रहे हैं वैकुंठ में, उनको कमी नहीं है। लेकिन वो 56 भोग क्या, एक भोग भी कोई सिंपल पानी में तुलसी डाल करके लेके जाता है भगवान के पास। लेकिन भाव है, प्रेम है, तो भगवान को बहुत आनंद आता है, संतुष्टि मिलती है। लेकिन अगर बहुत कुछ ऑफरिंग किया, ऑफरिंग कर रहा है मतलब सेवा कर रहा है, लेकिन भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, तो भगवान उसकी तरफ देखते भी नहीं। एक्सेप्ट करना तो दूर की बात। इसका एग्जाम्पल है, दुर्योधन के 56 भोग को रिजेक्ट कर दिए, और विदुर विदुरानी के, हाँ, केले के छिलके खा रहे हैं मजे से। विदुर जी जब आए बोले, अरे पगलेट क्या कर रही हो, छिलके खिला रही हो तुम, केला खिलाओ केला। तो उनको होश आया, प्रेम में इतनी मग्न थी वो कि छिलके देते जा रही थी, छिलके छिलके दे रही है। तो फिर जब केले का पल्प देना चालू कर दी तो भगवान बोले, अरे अंकल क्या करती है काका, पहले जो टेस्ट मिल रहा था छिलका खाने में उसका अलग ही था, अब उतना टेस्टी नहीं। तो भगवान क्या टेस्ट कर रहे थे? वो प्रेम भाव को टेस्ट कर रहे थे। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि जो ये जो मायावाद फिलोसफी है, मायावादी, तो इनकी सर्विस भगवान कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इनके द्वारा नाम जप, इनके द्वारा हरि कथा, इनके द्वारा हरि भजन, हरि के जो ऑफरिंग्स है, सेवा है, ये सब भगवान को जहर की तरह लगता है। ये नेवर एक्सेप्ट, कभी एक्सेप्ट नहीं करते। इसीलिए महाप्रभु क्लियर कट बोले कि मायावाद भाष्य सुन ले है सर्वनाश, मायावाद भाष्य सुनेगा सर्वनाश हो जाएगा। महाप्रभु के अत्यंत प्रिय पार्षद मुकुंद, मुकुंद जाते थे कभी कभी मायावादियों के पास बैठ के डिस्कशन करने के लिए। महाप्रभु बहुत गुस्सा हो गए, बोले वो बेटा, हाँ, यहाँ पे आकर के तो बहुत अच्छा कीर्तन करता, सब कुछ करता है, लेकिन वो बेटा वहां पे जाकर के मेरे शरीर को काटता है, ऐसे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर रहा है। क्यों? मायावाद जा करके शरीर के भगवान को काटने जैसा ही हो गया ना। वो बोलते हैं भगवान का हाथ नहीं है, यानी हाथ काट रहे हैं, पैर नहीं मतलब पैर काट रहे हैं, खा नहीं सकते मतलब जीभ काट रहे हैं, देख नहीं सकते आंख निकाल रहे हैं। वही चीज हुआ ना, कि भगवान इसलिए बहुत उनको क्रोध आया। इसलिए जो भक्त ये मायावाद फिलॉसफी का खंडन करता है, इसको पूरी तरह से नष्ट कर देता है, और जो वास्तविक कृष्ण के प्रति प्रेम है, भाव है, उसको प्रचार करता है, तो इसलिए ऐसा भक्त बहुत प्रिय हो जाता है वहाँ। और ये श्री मध्वाचार्य, श्रील मध्वाचार्य कार्य खुद ही किए।
अपने समय में बहुत अच्छे तरीके से। और उन्होंने प्रिडिक्शन भी किया कि आगे चल के एक महान आचार्य आके ये कार्य करेंगे पूरे विश्व में, ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्योंकि मध्वाचार्य, चाहे श्रीला मध्वाचार्य हैं या श्रीपाद रामानुजाचार्य हैं या कोई भी आचार्य, इन्होंने प्रचार केवल भारतवर्ष में किया। बट उन्होंने प्रिडिक्शन किया कि आगे आकर के कैसे आचार्य आएंगे जो यही प्रचार का कार्य पूरे विश्व में करेंगे। श्रीपाद रामानुजाचार्य का प्रिडिक्शन है प्रपन्नामृत तर्पण के आखिरी अध्याय में, द प्योर डिवोशन टू श्री हरि डिवाइड ऑफ कर्म एंड ज्ञान विल ग्रो एंड ग्रो लाइक अ बनियान ट्री कवरिंग द होल वर्ल्ड टीचिंग एवरीवन हु टेक्स शेल्टर। तो ये भी प्रभुपाद जी के प्रचार में बहुत प्रोमिनेंट चीज था। एक तो मायावाद का खंडन, और दूसरा ज्ञान कर्मादि अनावृतम, शुद्ध भक्ति, बिना किसी भौतिक कामना के, बिना किसी मोक्ष की कामना के। प्रभुपाद जी के ज्यादातर प्रवचन और शिक्षाओं में आप ये श्लोक प्राप्त कर सकते हैं, न्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ओनली कृष्णा एंड ओनली कृष्णा। ये प्रभुपाद जी, कृष्ण ही एकमात्र। तो ये रामानुजाचार्य का भी यही प्रचार था, ज्ञान कर्मादि अनावृतम। और इसलिए उन्होंने प्रिडिक्शन भी किया कि जो ये मैं प्रचार कर रहा हूँ भारतवर्ष में, आगे चल के एक ऐसा वैष्णव आएगा जो इसी प्रचार पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में फैलाएगा। तो प्रिडिक्शन रामानुजाचार्य ने भी किया। इसीलिए कभी कभी ये भी बोलते हैं कुछ सीनियर डिवोटीज कि प्रभुपाद जो हैं चारों वैष्णव आचार्य के से इम्पावर्ड। चारों वैष्णव आचार्य ने अपने अपने समय में जो प्रचार किया, शिला प्रभुपाद डिड ऑल दोज प्रीचिंग्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसलिए चारों वैष्णव आचार्य से शक्ति प्राप्त है। मध्वाचार्य ने प्रचार किया जीव और भगवान हरि में डिफरेंस, इसको प्रोमिनेंट तरीके से प्रचार किया पूरे भारत में। से प्रभुपाद जी ने यही प्रचार किया पूरे विश्व में। रामानुजाचार्य ने प्रचार किया ज्ञान कर्मादि अनावृतम अन्याभिलाषिता शून्य, भारतवर्ष। प्रभुपाद जी ने यही प्रचार किया पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। अब श्री नमा अल्लवार के द्वारा प्रिडिक्शन, उन्होंने एक गीत गाया। ये शायद तेलुगु में है, पढ़ देते हैं। तेलुगु, तेलुगु है या कर्नाटक का लैंग्वेज मुझे मालूम, जो भी साउथ इंडियन लैंग्वेज में है। जिसको मालूम होगा तो समझ सकते। पोलिगा पोलिगा पोलिगा, पोलिगा मतलब विक्ट्री विक्ट्री विक्ट्री, जय हो जय हो जय हो। पोइत्रु वल्लीर चापम नलियुम नरगमुम नैंदा नमनु किंगु यदोर इल्लई। मेरे ख्याल से मुझे पढ़ना नहीं चाहिए, नहीं तो अपमान हो जाएगा। इस श्लोक का अच्छा नहीं, तो इंग्लिश में पढ़ के मैं बता देता हूँ। So victory, victory, victory. I behold something wonderful. All the inauspiciousness of the living entities is destroyed. तो ये श्री नामा नामा लवार ये देख पा रहे हैं प्रिडिक्शन, दृष्टि, उनकी दिव्य दृष्टि से भविष्य देख पा रहे हैं। क्या बिहोल्ड समथिंग वंडरफुल, मैं बहुत ही कुछ अद्भुत चीज देख रहा हूँ। क्या? कि इस जगत के सारे विश्व से सभी जीवात्माओं का अशुभ जो है नष्ट हो रहा है, और कोई भी यमराज के पास नहीं जा रहा है। यमराज हैज नो वर्क एंड द इफेक्ट्स ऑफ कलयुग ceased टू एग्जिस्ट। कलयुग का इफेक्ट नष्ट हो गया है। दिस इज बिकॉज ऑल ओवर द वर्ल्ड, यहाँ पे भी ऑल ओवर द वर्ल्ड बोला गया है। An increasing number of Lord Vishnu's devotees sing his names while dancing and playing musical instruments. तो वो देख रहे हैं कि पूरे विश्व में भगवान विष्णु के वैष्णवों की संख्या बढ़ रही है, जो लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मृदंग करताल के साथ डांस करते हुए भगवान के पवित्र नामों का गान कर रहे हैं। और ये कार्य किसने करा है? श्रील प्रभुपाद जी ने करा। 5,000 साल पहले श्री भक्ति देवी ने भी प्रिडिक्शन किया था, नारद मुनि की। ऐसे अनेकों प्रिडिक्शन है, अभी समय हो गया। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर भी प्रिडिक्शन करते हैं। हाँ, भक्ति सिद्धांत ठाकुर लेक्चर देते वक्त प्रिडिक्शन की, भविष्यवाणी की। और प्रभुपाद जी खुद भी प्रिडिक्शन किए थे, मतलब खुद भी, मतलब उनका जब हॉरोस्कोप निकला था कुंडली, उसमें भी दिया था कि 70 वर्ष की आयु में ये भारत से विदेश जाएंगे और 108 मंदिर बनाएंगे और इस्टेब्लिश करेंगे कृष्ण कॉन्शियसनेस। He told in 1935, and after all, this was true. Guru Maharaj told, and in the beginning, first sight, he told, you have to do this. भक्ति महाराज जी प्रभुपाद जी को बोले, यू हैव टू डू दिस। एक और प्रिडिक्शन है जो इसमें मेंशन नहीं है, हाँ, नित्यानंद रूपी करते हैं ये प्रिडिक्शन, हरिनाम चिंतामणि में आता है।
हरिनाम चिंतामणि में, नहीं सॉरी, नवदीप धाम, महा नवदीप धाम परिक्रमा कराते वक्त जीव गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु जब इस स्थान पे आते हैं जहाँ पे अभी TOB मंदिर बन रहा है, तो इस स्थान पे आकर के जीव गोस्वामी को बोलते हैं, अद्भुत मंदिर एक हई वे प्रकाश, गौरांगेर नित्य सेवा हई वे विकास। कि यहाँ पे, इस स्थान पे अद्भुत एक मंदिर का प्रकाशित होगा और गौरांग महाप्रभु की नित्य सेवा यहाँ से विकसित होगी। तो वो कार्य किसने किया? श्रील प्रभुपाद जी ने किया। तो वो भी एक प्रोडिक्शन है। भक्तिविनोद ठाकुर ने भी प्रोडिक्शन किया था। हमारा TOB मंदिर जो बन रहा है यहाँ पे, तो उसके सामने वो गंगा क्रॉस करके भक्तिविनोद ठाकुर का घर है, कोदरुम द्वीप में, सुरभि कुंज, स्वानंद, स्वानंद सुखद कुंज। तो वहां पे आप जाएंगे ना, तो आप वहां से देख सकते हैं, जस्ट नदी पास में ही है, नदी क्रॉस करके TOB मंदिर दिखता है। तो भक्तिविनोद ठाकुर अपने घर के छत में एक दिन संध्या काल अ, थे, और श्रील भक्ति जी ठाकुर प्रभुपाद भी थे उनके बालक के रूप में, पर उनके एक असिस्टेंट भी थे। तो सामने देखते हुए एक दिव्य तेज प्रकट हो रहा था इस स्थान से। भक्ति विनोद ठाकुर बोले कि आने वाले समय में यहाँ पे एक अद्भुत मंदिर प्रकाशित होगा, और अनेकों वैष्णव, रशियन, यूरोपियन, फिर अफ्रीकन अमेरिकन, सब साथ में बंगाली डिवोटीज के साथ मिल करके मृदंग करताल लेकर के जय सच्चिनंदन गौर हरि, जय सच्चिनंदन गौर हरि, ऐसा कीर्तन करेंगे। तो वो देख पा रहे थे भक्ति विनोद ठाकुर। तो तो शीला भक्तिवेदांत जी ठाकुर भी कंफर्म किए कि हाँ दिख रहा है, लेकिन उनके जो असिस्टेंट तो वो जो सर में तो वो नहीं देख पाए। बट ये दोनों देखिए, तो ये प्रेडिक्शन भक्तिविनोद ठाकुर भी करते हैं। ओके। वैसे सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट, हम लोग बड़े परम सौभाग्यशाली कि ऐसे प्रभुपाद जी के आश्रय में। और हमेशा ध्यान रखना चाहिए, प्रभुपाद जी का आश्रय मतलब इस्कॉन का आश्रय। प्रभुपाद मीन्स इस्कॉन। इस्कॉन से सेपरेट प्रभुपाद जी का आश्रय नहीं है, ये प्रभुपाद जी खुद स्पष्ट बोले। ऑस्ट्रेलिया में प्रभुपाद जी एक बार गए थे, कुछ भक्तों को, कुछ भक्त लोग इस्कॉन मंदिर छोड़ करके अपना इंडिपेंडेंट बाहर रहते थे, प्रचार करते थे। प्रभुपाद जी बोले, आप इस्कॉन में क्यों नहीं है? बोले, मेरे को ये मंदिर के मैनेजमेंट से जमता नहीं है, टेम्पल प्रेसिडेंट से नहीं जमता है। यहाँ का आप GBC और प्रेसिडेंट चेंज करेंगे तो मैं आऊंगा, लेकिन मैं आपको फॉलो करूंगा, आप जो भी बोलेंगे मैं वो फॉलो करूंगा। तो प्रभुपाद जी बोले कि मैं बोल रहा हूँ कि आप स्वतंत्र मत रहो, आप आ जाओ, मंदिर में आओ, आपके जो टेम्पल प्रेसिडेंट GBC बोलते हैं उस हिसाब से आप सेवा करो। तो बोला, दैट आई कैन नॉट, वो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप जो बोलेंगे मैं करूँगा। तो प्रभुपाद जी, डेस्क था वहीं पैसे हाथ रख करके बोलते हैं, जस्सी दिस इज फूलिशनेस, दिस इज रास्कल। सो इसलिए कैसी भी परिस्थिति हो जाए, हाँ, हमको चाहिए कि हम लोग मिलजुल करके इस्कॉन को सपोर्ट करना चाहिए। इस्कॉन एक बहुत बड़ी संस्था हो चुकी है, और इस्कॉन में हमको ध्यान रहे, इस्कॉन जो प्रचार कर रहा है, हाँ, हम, मेरे जैसे कई असुरों को भर्ती किया जा रहा है इस्कॉन में। ठीक है, ऐसा मत सोचिए कि इस्कॉन में केवल शुद्ध भक्त हैं। शुद्ध भक्त बस होते तो यहाँ पे इस्कॉन क्यों बनाते? माया जगत में भगवान ने इस्कॉन खोला है किस लिए? ताकि जो असुर लोग हैं वो लोग भी आकर के ट्रेंड होकर के शुद्ध भक्त बन जाए ना। तो जब तक मैं पूरी तरीके से शुद्ध भक्त नहीं बनूंगा, मेरे अंदर कुछ आसुरी गुण रहेंगे ना, तो मैं तो कुछ कुछ कार्य करूंगा। हाँ, किसी को डांट दूंगा, किसी को कुछ कर दूंगा, बोल दूंगा, तो कोई सोचेगा देखो इस्कॉन में ऐसे ऐसे भक्त हैं। हाँ, तो ऐसे ऐसे भक्त हैं, यही ग्लोरी है इस्कॉन की। आप अगर साउथ इंडिया में जाएंगे, साउथ इंडिया में ऐसे मठ हैं जहाँ पे आपको एडमिशन ही नहीं मिलेगा। बोलेंगे आप ब्राह्मण परिवार से हो कि नहीं, ब्राह्मण में जन्म मिला है तभी एडमिशन दे। और 4 नियम में से अगर कोई भी नियम तोड़ता होगा कोई व्यक्ति, तो नो एडमिशन। इस्कॉन ही केवल एक ऐसी संस्था है जहाँ पे चारों नियम चारों प्रकार से, या डेली तोड़ने वाला व्यक्ति को भी बोलते आ जाओ, उसको मौका दिया जाता है। तो हमको सोचना चाहिए कि इस प्रकार के सभी व्यक्ति को इस्कॉन में मौका दिया जा रहा है। तो जब तक वो पूरी तरह शुद्ध नहीं हो जाता है, तो फिर इस्कॉन में रहने के दौरान कभी कभी ऐसे कुछ लोग होते हैं, गलत आचरण कर देते हैं। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि इस्कॉन में कुछ लोग आते ही ऐसे हैं, इल मोटिवेशन के साथ, कि इस्कॉन क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पे आकर के एक बार हम अपना अच्छे से दिखावा करेंगे,
कुछ साल तक अच्छा मॉर्निंग प्रोग्राम करेंगे, दीक्षा ले लेंगे, कर लेंगे, फिर बाद में जाकर के कोई पोजीशन में पहुंच करके घपला कर देते हैं। तो अभी ये तो हम जानते नहीं ना मन में क्या चल रहा है। तो इसलिए कुछ ऐसे केसेस हो जाते हैं। हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि इस्कॉन पूरा बर्बाद हो गया, इस्कॉन को छोड़ के भाग जाना चाहिए। ये हो ही नहीं सकता है, चैतन्य महाप्रभु का मिशन है, प्रभुपाद जी ने स्टेब्लिश किया है, गलत कैसे हो सकता है। तो अगर इस्कॉन में एक ऐसा जेन्युइन भक्त भी है, एक शुद्ध भक्त भी उपस्थित है, तो हमको उसका आश्रय लेकर के इस्कॉन में रह करके प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को पालन करते हुए सेवा में लगे रहना चाहिए, अपना उद्धार कर लेना चाहिए। एक प्रॉपर डिसाइपल बोले यहाँ तक कि इस्कॉन एक बहुत बड़ी नाव है, ये भव सागर, समुद्र के समान सागर है। इस बहुत बड़ी सागर में एक बहुत बड़ी नाव के रूप में इस्कॉन है। उस नाव में जो चढ़ गया है वो निश्चित रूप में पार हो जाएगा, लेकिन जब बहुत बड़ी जहाज है और समुद्र के वेव्स होते हैं, तो वेव्स आएगा तो ऐसे जहाज भी तो ऐसे ऐसे होगा ना। तो ये कलयुग का जो वेव्स आएगा, तो इस्कॉन में भी वेव्स ऐसे ऐसे होता है। कुछ लोग सोचते हैं, लगता है ये भी डूब गया, ये भी डूब गया, इसलिए वहां से कूदी मार के खुद ही डूब जाते हैं। तो अगर कोई सोचेगा कि जहाज जो है वेव्स के कारण ऐसे ऐसे हो रहा है, तो हाँ इसमें रहने का क्या फायदा, ये भी ऐसे ही है, चलो बाहर रहते हैं, तो क्या होगा, फिर वो तो डूब ही जाएगा। लेकिन जो इस्कॉन रूपी पोर्ट में रहेगा, भले ही कितना ऐसे ऐसा होता रहे, लेकिन ऐसे ऐसे करते करते ही वो पार हो जाएगा, क्योंकि कैप्टन प्रभुपाद जी हैं। इस्कॉन रूपी नाव के कैप्टन शिला प्रभुपाद जी हैं। और अनेकों उनके जो डिसाइपल्स हैं या डेडिकेटेड फॉलोवर हैं, वो नाव के चारों तरफ तैनात हैं, गार्डिंग करते हुए, कि बाहर से कोई आपको आकर के वेल मछली वगैरह अटैक ना करे, और आप भी उधर से कूदी मारने की कोशिश करेंगे तो आपको बचा लेंगे, पकड़ लेंगे, क्योंकि नाव जब ऐसे ऐसे होगी तो हो सकता है कोई किनारे व्यक्ति होगा तो वो गिर सकता है ना। इसलिए गार्ड करने के लिए एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज और कमांडर साहब लेके जा रहे हैं, कमांडर इन चीफ, नॉट जस्ट कमांडर। शिला प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ठीक है, तो आज के दिन शिला प्रभुपाद जी के तिरुभाव के दिन हमको ये समर्पण दिखाना चाहिए प्रभुपाद जी को। हाँ, असली ऑफरिंग अगर कोई करना चाहता है प्रभुपाद जी को, ठीक है, फ्लावर गार्लैंड ऑफर करिए, सब कुछ करिए, लेकिन असली ऑफरिंग ये है, प्रभुपाद जी को हमको प्रार्थना करना चाहिए, बोलना चाहिए, प्रभुपाद जी मैं संकल्प लेता हूँ कि आपके इस्कॉन को, संस्था को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, और आपके जो आदेश शिक्षाएं हैं उसको मैं पालन करने का पूरा प्रयास करूंगा। जो भी हो जाए, कृपा करके आप मुझे आपके चरण कमलों में आश्रय रखिए, आश्रित रखिए आपके चरण कमलों को, आपके इस्कॉन संस्था में मुझे आश्रय प्रदान करके रखिए। मैं वचन देता हूँ कि कुछ भी हो जाएगा, कभी मैं आपके और आपके संस्था के अगेंस्ट कार्य नहीं करूंगा, और इसको, आपके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जो भी मैं थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा मेरी क्षमता के अनुसार, उसको मैं करूंगा। ये रियल ऑफरिंग होगी, प्रभुपाद जी से प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्ण। किसी का प्रश्न है क्या, समय हो गया वैसे।